Hello girls. The next basic rule for integration that we will do is integration of a scalar and a function, that is a number and a function. अगला जो हम नियम करेंगे इंटीग्रेशन का वो है अचर तथा फलन के गुणनफल का इंटीग्रेशन। मान लीजिए हमारे पास कोई भी एक अचर है k और एक फंक्शन है ऑफ x, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। इसको करने के लिए क्या करेंगे? दिस इज वेरी सिंपल। हम अचर को यानी कांस्टेंट को, किसी भी नंबर जो है हमें दिया गया है उसको बाहर कर देंगे एंड वी विल जस्ट डू द इंटीग्रेशन ऑफ द फंक्शन ऑफ x with respect to x and we will add the c, that is the constant that we keep on adding after doing the integration. So इंटीग्रल में हम c को ऐड कर देंगे। ठीक है, आइए इसको हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझें। मान लीजिए हमारे पास एक अचर संख्या है 9, वी हैव अ नंबर 9 और एक फलन है एक्स स्क्वायर। इसका हमें इंटीग्रेशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इसको हम क्या करेंगे? 9 को हम बाहर रखेंगे, वी विल जस्ट इंटीग्रेट एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसमें हमें क्या मिलेगा? 9x टू द पावर 3/3 प्लस c। 9 और 3 हम कॉमन फैक्टर्स काट निकाल सकते हैं। वी विल कट आउट एंड फाइंड आउट द कॉमन फैक्टर्स। तो हमें मिलेगा 3x³ प्लस c। दिस इज योर इंटीग्रल। मान लीजिए हमारे पास एक दूसरा सम है इन विच वी हैव टू इंटीग्रेट x टू द पावर 4/4। ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू x। सो वी विल टेक आउट 1/4। ये 4 मतलब 1/4 है, तो इसको हम बाहर लेके आ जाएंगे। वी विल जस्ट इंटीग्रेट x टू द पावर 4 ये फंक्शन को विथ रेस्पेक्ट टू x। तो इसमें हमें क्या मिलेगा? 1/4 बाहर रह जाएगा, x टू द पावर 5/5 यही होगा, राइट? यस, एंड प्लस c। सो what shall we get here? x to the power 5/20 लिख सकते हैं प्लस c। दिस विल बी द आंसर। अब हम लोग नेक्स्ट रूल पर चलते हैं विच इज टू फाइंड द इंटीग्रल ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस। मान लीजिए हमारे पास दो फंक्शन है u तथा v और दोनों जो है वो x के फंक्शंस हैं। Okay, so we can integrate u and v with respect to x. Can we do that? Yes, we can do it. तो इसके लिए हमारे पास दो तरीके होते हैं, दो विधियां होती हैं। So we have basically two methods with which we can solve this. So if we have to integrate, to find the integration of the function of x with respect to x in the form of u into v, ठीक है, तो u इंटू वी के फॉर्म में है और u तथा v दोनों ही x के फलन हैं। दे आर यू कैन से रेफर्ड और दे आर रिटन इन द फॉर्म ऑफ x, फंक्शन ऑफ x। तो इसके लिए हमारे पास दो तरीके का प्रोसेस होता है। वी हैव टू मेथड्स। वन इज वी कैन डू इट बाय सब्स्टिट्यूशन, अर्थात हम प्रतिस्थापन करके या प्रतिस्थापन द्वारा इसको सॉल्व कर सकते हैं। और दूसरा मेथड है बाय इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इसको हम छोटे खंडों में बांट के कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड मैंने अपना एक प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को समझाया था, लेकिन कुछ लोगों को डाउट है, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं इसको फिर से आपके साथ एक बार रिवाइज कर लेती हूँ, फ्रेशली समझाती हूँ, तो आपके लिए आसान होगा समझना। ठीक है, फिर से हम लोग करते हैं। तो पहला हम लोग करेंगे इंटीग्रेशन by substitution, right? We will see how to find the integral of two functions, product of two functions by substitution. Okay, so here let us take a very simple sum and then understand this. Let us suppose that we have a function 2x which is multiplied by e to the power of x square plus 7। दो फंक्शंस है, प्रोडक्ट है, एक ये और एक ये। अब हम इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड को समझेंगे। वी हैव टू नो डू व्हाट? वी हैव टू फाइंड द इंटीग्रल ऑफ
this function with respect to x. ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, हम ये जो पावर है इसको हम u मान के चलते हैं. एक्स स्क्वायर प्लस 7 हम लोग इसको u मान लेते हैं. ठीक है, पहले हम लोगों ने जो पावर है उसको हम लोगों ने u मान लिया है टू सिंप्लीफाई द सम. अगर हमको du बाई डी एक्स निकालना है तो ये क्या बन जाएगा, 2x. इससे हम क्या निकाल सकते हैं, देयरफॉर du इज इक्वल टू 2x dx. ठीक है, इसको हम अलग रख लेते हैं 2x dx को. अब हम इस इंटीग्रेशन को फिर से लिखते हैं, इसको इंटीग्रेटिंग 2x e टू द पावर x स्क्वायर प्लस 7 dx. इससे आप देखेंगे 2x dx जो है ये क्या है, दिस इज इक्वल टू du. तो इसको हम क्या सब्स्टिट्यूट करके लिख सकते हैं, e टू द पावर u du. कैन वी राइट दैट, यस. ओके, सो e टू द पावर u du है. हमें पता है कि जब भी इंटीग्रेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है तो वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन वैसे का वैसे ही रहता है, इट विल रिमेन द सेम. सो इट विल रिमेन एज e टू द पावर u, बस हम ऐड करेंगे c. नाउ u के जगह पे हम क्या करेंगे, अब व्हाट इज u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7 प्लस c. So now it will remain as x square e to the power of x square plus 7 plus c. This is our integral. Okay, I hope you've understood this. Let us do another. Now say suppose we have with us another sum like we have to integrate 12x plus 8 divided by 3x square प्लस 4x प्लस 8. ऐसे फ्रैक्शन में अगर दिया हुआ है डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर के रूप में दो फलनों को दिया हुआ है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, फॉर फाइंडिंग आउट द इंटीग्रल ऑफ दिस विथ रेस्पेक्ट टू x, व्हाट वी विल डू इज हम लोग डिनोमिनेटर का हम लोग डेरिवेटिव निकालेंगे. सो इफ वी टेक assuming let 3x square plus 4x plus 8 is equal to u. इसको हम लोग u मान लेते हैं. ओके, तो इसको u मानेंगे तो when we differentiate u with respect to x क्या निकल के आएगा, 6x plus 4. Right? Now then what is du then? du is equal to 6x plus 4 dx. इसको हम याद रखेंगे, we will keep this in mind. Right? Now, so this is our dx, or we can also say that du by dx is equal to 6x plus 4. Now when we rewrite this integral function, then we get here 12x की जगह हम अगर 2 को बाहर निकाल लेते हैं, then it becomes 6x plus 4 whole divided by 3x square plus 4x plus 8. We will be finding integral with respect to x. अब यहाँ पे आप देखेंगे 6x plus 4 dx जो है वो क्या है, that is du. So we can take out this 2 and we can write this as du. और नीचे का डिनोमिनेटर क्या था, हम लोगों ने पहले ही इसको u लिया था. राइट, सो व्हाट डू वी हैव नाउ, du by u. ये किस फॉर्म में है, 1 by u के फॉर्म में है. सो 1 by u इज एक्चुअली log u, है ना. सो वी कैन राइट इट एज we can write it as 2 log u plus c. अब log u क्या है, u के जगह पे हम लोग लिख लेंगे पूरा फंक्शन. सो व्हाट इज u, 3x square plus 4x plus 8 plus c. This is the integral. So we can substitute a part of the function and find the integral. Now we come to the second method by which we can integrate the product of two functions. This method is integration by parts.
इसमें हम इंटीग्रेशन करेंगे लेकिन खंडों में। ओके, इसका एक फॉर्मूला है। मान लीजिए u तथा v दो फंक्शंस हैं और इनके प्रोडक्ट को हमें इंटीग्रेट करना पड़ रहा है विथ रिस्पेक्ट टू x। u तथा v दोनों ही x के फलन हैं और जब हम इन दोनों को इंटीग्रेट करेंगे तो इसका फॉर्मूला है u इंटीग्रेशन ऑफ v with respect to x minus integration of du by dx, again integration of v with respect to x, and this whole is integrated with respect to x. Okay, now let us take an example. मान लीजिए हमारे पास एक फलन है जिसको हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। दो फलन है x तथा e टू द पावर x। बहुत सिंपल एक हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं और इसको हम लोग x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, राइट। सो व्हाट विल वी डू, वी विल फर्स्ट टेक आउट, हम यहाँ पे x को u मानेंगे और e टू द पावर x को v मान के चलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा u है और ये हमारा v है। तो पहले हम u को लिख रहे हैं, x को लिख रहे हैं, तो x इंटीग्रेटिंग e टू द पावर x विथ रिस्पेक्ट टू dx माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट d dx ऑफ x, है ना। अगेन इंटीग्रेशन e टू द पावर x dx होल वी इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, x इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x क्या हो जाएगा, ex माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट के अंदर डी एक्स ऑफ x क्या हो जाएगा, 1 इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x, अगेन e टू द पावर x dx। ओके, तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, x e टू द पावर x माइनस e टू द पावर x, 1 बाहर आ जाएगा, राइट, प्लस c। सो व्हाट डू वी हैव हियर, x e टू द पावर x माइनस e टू द पावर x प्लस c। इसको हम लोग कॉमन भी ले सकते हैं। हम यहाँ पे e टू द पावर x को कॉमन ले लेते हैं, तो x माइनस 1 ब्रैकेट में आ जाएगा प्लस c। दिस इज द आंसर। I hope you have understood both the methods and will be able to solve the sums that we practice on WhatsApp.